बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है और अब आगे बढ़ने का वक्त है। उनका मज़ीद कहना है कि बरामदात में इजाफे के अलावा हमारे पास मईशत को मुस्तहकम करने का मज़ीद कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा 5 माह के दौरान तरसीलाते ज़र 15 अरब डॉलर तक जा पहुँची हैं और अगर यही रफ्तार कायम रही तो 35 अरब डॉलर तक जा पहुँचेगी। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि चीनी की स्मगलिंग मुकम्मल तौर पर अब ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान अब चीनी बरामद करने के काबिल हो चुका है। हम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोगों से और शहरियों से बात करते हैं कि क्या मईशत वाकई मुस्तहकम हो चुकी है या फिर ये खाली मीडिया रिपोर्ट्स हैं या फिर दावे हैं। हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाए, नया साल, काम शुरू हो गया है, कैसे हालात हैं? अभी तो नया साल शुरू हुआ है। जी। अभी काम अल्लाह ने चाहे तो बेहतर हो जाएगा। अभी बेहतर वाला काम नहीं है, महंगाई बहुत है। अच्छा। हर चीज़ महंगी है। अच्छा। जिस चीज़ को भी हाथ लगाए वो महंगी है। क्या क्या महंगा आपके मुताबिक? मेरे ख्याल में हर चीज़। टमाटर देख लें और कितना महंगा है, प्याज देख लें कितना महंगा ठीक है। है। अदरक सस्ता हुआ है तो प्याज महंगा हो गया, जब प्याज सस्ता हुआ है तो टमाटर महंगा हो गया है। ऐसे चीज़ें महंगी हो रही हैं। सही है। तो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने तो कहा कि मईशत अब मुस्तहकम हो गई है, पाकिस्तान को अब तरक्की की राह पर लेके जाना है। तो मईशत आपको लगता है मुस्तहकम हो गई है, महंगाई कम हो गई है? मईशत होगी उनके हिसाब से। अच्छा, उनके हिसाब से। उनके हिसाब, आपके हिसाब? हमारे हिसाब से अभी कुछ नहीं हुआ। अवाम को कोई रिलीफ नहीं है। 1000-1500 रुपया दिहाड़ी लेने वाले का गुजारा कर कैसे होगा? जो किराएदार है, किराए का मकान है, वो कैसे खर्चे बच्चों को स्कूल पढ़ाएगा, उनके खाने का बंदोबस्त करेगा, क्या करेगा? 1000-1500 में आता कुछ भी नहीं है। घी देख लें 550 रुपये किलो है। कोई निकम्मा सा भी घी ले लेंगे ना वो पूछना चाह रही थी, अच्छी क्वालिटी वाला जो घी ऑयल ले लें तो वो फी किलो क्या है? वो 600 से ऊपर ही है। जो आम ले ना 550 रुपये। ठीक है सर, बात की है उन्होंने अपने बयान में कि मईशत भी मुस्तहकम हो चुकी है। उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज का जो हमने देखा है हाँ जी। वो काफ़ी बुलंद तरीन सतह पर जा चुका था इस साल। वो तो बिल्कुल सही जा रहा है। वो तो मैं ठीक है, स्मगलिंग रुकी है, सब कुछ हुआ है। ये पाकिस्तान खजाने को फ़ायदा होगा, मगर गवर्नमेंट को ये पैसे तो मिल रहे हैं मगर अवाम को ये रिलीफ नहीं मिल रहा। मतलब आप कह रहे हैं कि सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो सिर्फ गवर्नमेंट को है। गवर्नमेंट को हो रहा है, अवाम को नहीं हो रहा। वो हर चीज़ तो महंगी है। आवाम का फ़ायदा इसी में है कि आप लोग महंगाई कम करें। अवाम का फ़ायदा इसी है कि आप महंगाई कम करें, डॉलर को नीचे लाएं। जिन सेठों की आप तिजोरियाँ भर रहे हैं ना, उनकी तिजोरियाँ थोड़ी सी खाली करें। डॉलर नीचे आएगा, उनकी तिजोरियों में माल कम जाएगा। उनकी तिजोरियाँ भर रही हैं, इसलिए डॉलर ऊपर है। डॉलर नीचे आए, महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी। ये कौन सा कोई मसला नहीं है जो वज़ीर आज़म को समझ नहीं आ रहा है या अवाम को समझ नहीं आ रहा है। अवाम भी समझती है और वज़ीर आज़म को पता है ये क्या मसला है। बातें दावे जो भी कर लिया जाए, ग्राउंड में सिचुएशन कुछ हो रहा है। वो जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं वो तो डॉलर में आती है, वो तो महंगी है। डॉलर नीचे लाएँ, वो भी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, मटेरियल हर चीज़ सस्ती होगी। ठीक है, समझ आ गई आपकी कि आप परेशान ही हैं। अवाम अभी खुशहाल नहीं हुई। पेट्रोल देखें ऊपर ही है, नीचे नहीं आया। गैस के बिल आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली के अब तब सर्दी है ना, गर्मी आएगी तो पता चल जाएगा लोगों को क्या हाल होता है। लोगों का आमदन नहीं है इतनी, खर्चे ज़्यादा है, चीज़ें महंगी है। चीनी आपने रोक दी, चीनी अभी भी 150 रुपये मिल रही है किलो। बड़ा शुक्रिया अदा किया है वज़ीर ख़जाना साहब हैं जो हमारे, बाकी स्टेट बैंक के जो हैं लोग, काफ़ी सबका शुक्रिया अदा किया है। बट समझ नहीं आई, शहरियों को समझ नहीं आ रही कि लोगों को क्या, उनकी तनख्वाही तो 50-50 लाख है ना, इधर 50,000 भी नहीं मिलता किसी को। मसला तो ये है। अपने दायरे में देख लें कितनी तनख्वाहें मिल रही हैं, गुजारा है कोई गुजारा नहीं, मुश्किल है। हर बंदा परेशान है। खुशहाल तब होगा जो बचत कोई नहीं है। चलें सही है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आपकी काम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। नया साल आपको पहले मुबारक। खैर मुबारक, उम्मीदें आप पूरी कौम को मुबारक हो और अल्लाह ताला इसको खैरियत आफियत से गुजारें ताकि कौम तरक्की करे, मुल्क तरक्की करे, खुशहाल हो। लेकिन खुशहाली इस तरह आ सकती है कि गवर्नमेंट यानी हुकूमत पाकिस्तान और हम सूबाई हुकूमतें महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ख़ुद मैदान में आएँ, सिर्फ ऑफिस में ना बैठें बल्कि आवाम के दरमियान आएँ।
ताकि ये अपनी जिम्मेदारियों को समझ भी सकें और सुन भी सकें और देख भी सकें। ठीक है, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया। उन्होंने सर कहा कि मईशत जो है हमारी वो मुस्तहकम हो चुकी है। अब जब मईशत मुस्तहकम हो चुकी है तो हमें तरक्की की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। तो आप बताएं कैसे बढ़ सकते हैं? महंगाई तो वैसे उनका कहना सही है, बाकी मईशत मुस्तहकम है, लेकिन आपको लग रहा है मईशत मुस्तहकम है, महंगाई कम है? बिल्कुल मुस्तहकम है, लेकिन उस मुस्तहकम उससे ज़्यादा मुस्तहकम यानी कि जो फैक्ट्री लगे, कारखाने लगे, ज़रूरी सलाहत हों, ज़राअत तरक्की करे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मुखालफ नहीं है, एक साथ हैं। आवाम को मज़दूर को खाने को भी चाहिए और जो अमीर आदमी है उसको भी खाने के लिए चाहिए। खाने के लिए ज़राअत का होना, काश्तकारी का होना, बागबानी का होना ज़रूरी है। उसके लिए तरीक़ेकार अख्तियार करें, पॉलिसी बनाएं ताकि ये भी आसान हो, उसके लिए भी आसानी हो और जो फैक्ट्रियों में लगे उनके लिए भी आसानी हो, और ऐसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी हो जिससे आने में और जाने में दोनों में आसानी हो, यहाँ ज़्यादा पैदावार हो जो बाहर जाए। उन्होंने यही कि अब बरामदात करनी है हमें चीज़ें। चीनी की स्मगलिंग रुक चुकी है, ऑयल की स्मगलिंग रुक चुकी है। हाँ, ये चीज़ें रुकेंगी तो कानूनी तरीके से जो चीज़ आएगी उनको हुकूमत को फ़ायदा होगा। अगर फैक्ट्री की सूरत में लगती है तो उसमें लेबर भी आएगी, पढ़ा लिखा तबका भी आएगा। तो आप उनकी इस बात को मान रहे हैं कि वाकई मईशत मुस्तहकम है, या फिर बाज़ारों में और हमारे शहरियों के हालात कुछ और ही हैं? नहीं, ये दो तरह की है ना। हुकूमत जिस तरह के प्लान करती है ना, उसके हिसाब से उसकी एवरेज सही है, वो मुस्तहकम है, हो गई है कि अब वो मुकाबला कर सकती है इंटरनेशनल सियासत में भी और लोकल भी, बहुत से प्रोजेक्ट चला सकती है। लेकिन आवाम को चाहिए खाने को, पहनने को, मेडिसिन चाहिए, तालीम चाहिए, जो कि मुश्किल है। तालीम बेशक सरकारी स्कूलों में फ्री है, लेकिन बाज़ दफ़ा जब एग्ज़ाम हो जाते तो किताबें 3-3 महीने नहीं पहुंचती। फ्री हैं लेकिन वो आती नहीं, कोर्स पूरा ही नहीं होता। ये खामी है, इसको दूर करें। ठीक है, प्राइस ज़्यादा है मार्केट में, जो गड़बड़ है, जो आड़ती करते हैं या गोदाम में रखा हुआ माल है वो करते हैं, तो उन सही किया जाए। यानी जो अदारे इस मकसद के लिए बनाए गए वो फ़ाल हों और अपना काम करके दिखाएं, तो फिर उनकी भी इज़्ज़त है और मुल्क की भी इज़्ज़त है, आवाम को भी फ़ायदा। तो जब ये करेंगे नहीं तो अब ना आवाम को फ़ायदा ना उनको फ़ायदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, हर हाल में शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल, नया साल है, अच्छी अच्छी बातों से साल शुरू करें। क्या उम्मीद है कि थोड़ी बेहतरी आएगी 2025 में पाकिस्तान में? बेटा, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, लेकिन ये मुल्क इस तरह का, ये सोने की चिड़िया है, यहाँ हर चीज़ ही है। ये देखें, घ्यो महंगा कह रहे हैं, घ्यो के मालिक कौन है? आप ही। गोश्त महंगा, गोश्त के मालिक कौन है? चीनी महंगी, चीनी के मालिक कौन है? सिर्फ ये लॉलीपॉप ही होता है, ये चीज़ सस्ती हो जाएगी, ये चीज़ महंगी हो जाएगी। ये खुद ही लाने वाले भी हम हैं, बुरा कहने वाले भी हम हैं। बात ये है कि ये मुल्क 70 साल से इसी तरह चलता है और इसी तरह चलते रहेगा। हम यही वादे लगाएंगे, अब सस्ती होगी, अब सस्ती होगी, अब सस्ती होगी। चीज़ कोई भी सस्ती नहीं होगी। जो 10 करोड़ लगा के हुकूमत में आता है वो चीज़ें सस्ती करने के लिए नहीं आता। उसका अपना सिस्टम होता है कि मैंने 10 का 20 कमाना है। बात यह देखे, पूरे सियासतदान जितने भी हैं, एक सियासतदान बता दें कि जिसकी खोती रेडी है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई साइकिलों की दुकान है, सब करोड़ोंपति है, ये उसका कारोबार है। पीपल पार्टी, नून लीग, पीटीआई, सब एक ही चेहरे के चट्टू वट्टू है। कोई नून लीग में आ गया, कोई पीपल। बयान जारी किया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, कि जी मईशत हमारी मुस्तहकम हो चुकी है, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी अच्छा गया इस साल, और देखा जाए तो चीनी की और ऑयल की जो थी ये बरामदात बढ़ाई जाए, इनकी स्मगलिंग रुक गई है। काफ़ी उन्होंने बयान जारी किए हैं। तो आपके मुताबिक क्या मतलब रद्द-ए-अमल देंगे इस पर? बेटा, सबसे बड़ी तो दहशतगर्दी है। इनको ही रोक लें तो मुल्क ये डबल तरक्की कर जाएगा। जो हम में गंदे कीड़े हैं, जो हमारे ही मुसलमान होने के नाम पे हम एक दूसरे को मार रहे हैं। यकीन करें, ये मुल्क की वाम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। ये एक रोटी से भी पूरा दिन गुजारा कर सकती है। लेकिन बात ये है कि ये अपनी अपनी लड़ाइयों में ये हमें लॉलीपॉप देता है, ये चीज़ सस्ती होगी, ये चीज़ महंगी होगी। हमारे घर में इतनी चीनी पड़ी है कि हमें बाहर चीज़ से ख़रीदनी पड़ती है।
बात ये चीनी के मालिक भी कौन है। ये आज हमजा शरीफ कहे ना ये 50 से भी कम चीनी हो जाएगी, लेकिन बात यही है कि हमारे खर्चे, हमारी यशियाँ, हमारे ऊपर तो यकीन करे हर मुल्क यही चाहता है कि इसको दबोच लें, इसको दबोच लें। नाम क्या है कि हम मुसलमान हैं। आज मुसलमान के साथ कोई और महकमा लग जाए ना, ये कहेंगे कि भी ये मुल्क में महंगाई है ही नहीं है। पूरी दुनिया कहेगी इसमें महंगाई का नाम ही नहीं है, ये तो दहशतगर्द मुल्क ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप बाबा जी? शुक्र अल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप बताएं, आप घर आराम क्यों नहीं कर रहे? अभी भी आप इस उम्र के हिस्से में भी काम कर रहे हैं। बेटा बात ये है कि मैंने 25 साल 26 साल नौकरी की है कहाँ? पीएच महकमे में, PHA में, पीएच में, जो पार्क्स वगैरह। पार्क वगैरह। हमारी पेंशन नहीं है, मैंने पेंशन नहीं मुझे मिली। 25 साल आपने काम किया है, हाँ जी, तो उसके बाद पेंशन नहीं लगी, पेंशन नहीं लगी, इसलिए आप ये काम कर रहे ये काम कर रहा हैं। हूँ। कितने बच्चे हैं आपके बाबा जी? आप रहते हैं? मेरे एक लड़का, 2 बच्चियाँ, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, कमाते नहीं हैं? नहीं, एक बच्चा वो भी छोटा है, बच्चियाँ भी शादीशुदा है, अपने घर वाली हैं। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? कितने पैसे कमा लेते होंगे ये सारा दिन बेच के? ये 600-700 बस इतना ही, और बिक जाए तो इतना बनता है, ना बिके तो फिर ऐसे ही जाते हैं घर। 600 में तो घर नहीं चलते, बस ऐसे ही है। एक दिन का गुजारा नहीं होता। हाँ जी। 600 तो उधर मैंने वो वकील किया गुमन, वो लेबर कोड में केस किया था, वो उधर केस भी मेरा पूरा हो गया, मेरे हक में हो गया। फिर क्या हुआ? पेंशन फिर नहीं मिली मुझे। वो उधर है ना तनवीर गुमन, उन्हें आगे दूसरी अदालत नहीं है जो मेंटल हॉस्पिटल के बैक साइड पे है, उधर केस करना। वो महकमे वाले बोलते हैं उधर से तुम्हारा केस मुकम्मल होएगा फिर आपको पेंशन मिलेगी। तो आप कह रहे हैं कि फैसला आ चुका था आपके हक में, हाँ जी, उसके बावजूद भी नहीं हुआ? नहीं मिला, तो इसीलिए हम ये मजबूरी हो के ये काम करता हूँ, लच्छे काम। अगर पेंशन वगैरह आ जाएगी तो सुकून हो जाएगा। मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की। हाँ जी, फिर मैं घर बैठूँगा, मेरे से चला भी नहीं जाता, काम भी नहीं होता। ठीक है, अब हम जैसे हालात में रह रहे हैं, बहुत मुश्किल है गुजारा करना, महंगाई हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ बहुत बाबा महंगी है। जी, शहबाज शरीफ की जानिब से पैगाम एक जारी किया गया, एक बयान जारी किया गया, उसमें कहा गया कि जी मईशत जो है वो अब मुस्तहकम हो गई है, महंगाई कम हो गई है, ठीक है। और उन्होंने कहा हमें तो महसूस नहीं हो रही कि महंगाई कम हो गई है। जो पहले ज़्यादा और था ना, उसमें 11 साल रेट एक ही रहा था, और हर चीज़ का एक ही रेट रहा था। 1 रुपया भी नहीं 11 साल में। वो चीनी, आटा, दाल, घ्यो, ये वो सब्ज़ी उन्हें नहीं बताया। वो हुकूमत सही थी। अभी कोई एक हुकूमत होती है, अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि 150 रुपये अगर पेट्रोल की कीमत, तो दूसरी आती है गवर्नमेंट, वो 350 तक ले जाती है, जाते जाते 200 पे ले आएगी, अगली आएगी वो 450 तक ले जाएगी, मतलब यही सारी चीज़ें। मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, हमें पेट्रोल के हमें कोई फ़ायदा नहीं है। मोटरसाइकिल हो, कोई गाड़ी हो, फिर हमें फ़ायदा है। दूसरे लोगों को फ़ायदा है, हमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमने पैदल चलना है। सफ़ेद पोस्ट है जो गरीब है, उनको क्या चाहिए? खाली रोटी खाने के लिए? उनको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, हर चीज़, दालें वगैरह सस्ती चाहिए, घी चाहिए, सस्ता चाहिए। क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से? क्या कहना चाहिए? जितना बड़ा उन्होंने बयान जारी किया कि मईशत मुस्तहकम हो गई है, बस पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, क्या कहते हैं? हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, लेकिन हर चीज़ सस्ती करें और महंगाई कम करें। बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी 12,000 आ गया, कभी 15,000 आ गया, कभी 20,000 आ गया। हम इतना बिल नहीं दे सकते। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्लाह का। कहाँ थे आप इतने दिनों से भाई? मैं ज़रा कहीं काम गया था, फैसलाबाद गया था। अच्छा, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आए थे हम, तो हमने पूछा था, शायद उन्होंने कहा कि क्रिसमस सेलिब्रेट करने। नहीं, उधर ना उर्स मुबारक होता है किसी दरबार का, उधर गए थे हम। ठीक है, काम के बताएं, हालात कैसे चल रहे हैं? काम ठीक हो गया? हाँ, काम ठीक हो गया, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। अवाम जो है ज़रूरतमंद चीज़ लेती है, एक्स्ट्रा नहीं लेती, ठीक है।
अब ये देखिए हमने शूज़ लगाए हैं, ये हमारा काम ऐसा है कि कस्टमर 2-2 3-3 जोड़े स्टॉक कर लेता है, ठीक है। एक पहन लिया, दूसरा पहन लिया, तीसरा पहन लिया। अब कस्टमर ये है जिसको ज़रूरत होगी वही एक आधे शूज़ लेगा बस, और ज़्यादातर महंगाई ने ना इमाम को पीस दिया है। भाई अब तो ये हालात हैं कि किसी के पास अगर गुंजाइश होगी भी वो तब भी एक ही लेगा, वो एक्स्ट्रा नहीं लेगा। एक्स्ट्रा बात भला क्या है, जब वरी के जूते बनते थे 3-3 4-4 5-5 6-6 जोड़े ले लेते थे, अब तो वरी में भी 2-3 जूते लगते हैं, सही पूछे तो महंगाई की वजह से। ठीक है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब मईशत जो है मुस्तहकम हो चुकी है, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है, आगे बढ़ाना है। मईशत मुस्तहकम हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहती हूँ, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी जगह पे राइट है, ठीक है। और जौन सा ये वक्त जा रहा है ना, तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। मईशत मुस्तहकम होने का मतलब यही है ना कि हर जगह कंट्रोल आ गया महंगाई में। कंट्रोल तो मैम देखिए, मैंने 1 रुपये वाला नोट चलाया, 2 रुपये वाला चलाया, ठीक है। इसके बावजूद ये वक्त आना था, हमें पता ही नहीं था, ठीक है, कि ये वक्त भी आएगा कि 1000 रुपये की भी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। वज़ीर आज़म साहब जितना उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद जो आप बात कर रहे हैं, कंट्रोल हुआ है, ठीक है। सब्ज़ियाँ सस्ती हो गई हैं, ठीक है। अब जो ये जूते वगैरह कपड़े वगैरह वो ही महंगे हैं, ठीक है। और मुर्गी का रेट भी नीचे आ गया है, और जो ये खाने पीने की चीज़ें उनका रेट नीचे आ गया है। वो अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहे हैं के मुताबिक मईशत मुस्तहकम हुई है, महंगाई को कंट्रोल। हाँ जी, कंट्रोल किया उन्होंने। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात कर रहे थे आप? इख्तलाफ कर रहे थे उनकी बात से। जी, क्योंकि ये भाई गलत बयानी कर रहे हैं। गलत बयान। जी, गलत वो बयानी कैसे? कर रहे हैं। मैं अभी आया हूँ जर्मनी से। यहाँ से कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई ट्रैफिक निज़ाम नहीं है, महंगाई कोई कंट्रोल नहीं है, सब झूठ है। पुलिस वाले भी कोई बात नहीं सुनते, कानून की जो ला कानूनियत है बड़ा दस्ती नहीं है, बिल्कुल ऐसा। अभी मैं लैंड किया आज। महंगाई इतनी है कि गरीब एक पहुँच से दूर है। मुझे एयरपोर्ट से लेके अब तक 100 मुझे मिले वो भीख मांगने वाले, 2 रोटी प्लीज़। इतने बुरे हालात मैंने कभी नहीं देखे। मैं 10 साल बाद आया हूँ। हाँ, मैं मुल्क से, मैं पाकिस्तान। ठीक है, जब पाकिस्तान छोड़ के गए थे 10 साल पहले, तब किन हालात में था पाकिस्तान? वो तब अच्छा था, बेहतर था, लेकिन इतना बेहतर नहीं। लेकिन मुश्किल से छोड़ा, खुशी से नहीं छोड़ा। कोई अपना घर छोड़ता नहीं है, हमारा घर। मैं पाकिस्तानी में किसी पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन अब जो हालात है बदतर, वो पहले कभी नहीं थे। कानून की हुक्मरानी नहीं है। जब एक ताकतवर कानून के नीचे आएगा तो ये सब कानून के नीचे आएंगे। अगर कंपैरेटिवली बात की जाए जर्मनी से जी जी, तो वहाँ ये निज़ाम नहीं। वहाँ बहुत अच्छा निज़ाम है, वहाँ इंसानियत है सबसे अच्छी, और कानून की हुक्मरानी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। ये हमारा मुल्क है, हम इसकी बेहतरी चाहते हैं, इसलिए हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने घर वालों के लिए इतनी 10-10 साल घर से दूर रहते हैं, मेहनत करते हैं सिर्फ इसलिए। हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री भी ऐसे ऊपर जाए। हम क्यों जाने देते हैं जाने के लिए? कितने पाकिस्तानी जाने जाती हैं, ज़ाया जाती हैं, क्यों जाती हैं? ठीक है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका यही कहना है कि मईशत मुस्तहकम नहीं है। जिन हालात में 10 साल पहले पाकिस्तान को छोड़ के गए थे वो बहुत बेहतर थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है? काम तो बेड़ा गर्क हो गए सर। बेड़ा गर्क हो गया कैसे? ऐसे कि आवाम के पल्ले ही कुछ नहीं है। आवाम के पास कुछ होगा तो वो खर्च करेंगे। वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं कि मईशत जो है मुस्तहकम, सब झूठ है। कोई जो है ना मीशत, उसका बेड़ा गर्क हो गया, मीशत का बेड़ा गर्क हो गया। ऊपर से ये वो उसे क्या कहते हैं, बंदों को कहते हैं कि फाइलर बने। फाइलर वो कैसे बने, आप मुझे ये बता दें। ये बंदा फाइलर है कि नॉन फाइल? ये आज मैंने बिल जमा कराया 13 यूनिट का, 2100 समथिंग है। इसमें आप टैक्सेस देखें, ये फिक्स टैक्स की चीज़ का है, जनरल सेल्स टैक्स की चीज़ का है, ये फाजल टैक्स किसका है, टैक्स के ऊपर टैक्स की चीज़ का है, ये इसके अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। और मीटर का फिक्स चार्जेस 1000 रुपया, 1000 रुपया मीटर का रेंट वो उन्होंने फिक्स कर दिया है। ये 500 समथिंग की लाइट जली हुई है, बाकी सारे चार्जेस। इधर उधर के डाल के। बंदा फाइलर है कि नहीं है, आप मुझे ये बता दें। टैक्स पेड है या फाइलर है, नॉन फाइलर है, ये क्या चीज़ है? मतलब लिखा है 13 यूनिट है, और जो आपका बिल आया बिजली का वो 501 है, बाकी सारे टैक्स सब के इसी तरह आ रहे हैं। आवाम रो रही है, इनकी जान को पीट रही है आवाम।
इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या डिलीवर आगे कर रहे हैं? वो सब्ज़ी वाले से पूछे क्या सब्ज़ी का क्या रेट है, उसने 5-6 रुपये कमाने हैं सब्ज़ी के पीछे, सारा दिन खड़े होकर 1 किलो के पीछे 5-6 रुपये, फिर उसने रेंट भी देना है। सही कह रहे हैं, बिजली के बिल देने हैं, अखराजात हैं, बच्चों को पढ़ाना है, पेट ये समझिए कि मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। कह रहे मुस्तहकम हो गई है। भी नहीं है, क्या है? जब मेरी शादी हुई थी 5,500 रुपये तोला जेवर था, आज 3 लाख के तकरीबन 3 लाख के करीब है। ऐसा ही है, ठीक कह रहे हैं। तो ये बेटा 150 का पीस पड़ रहा है, 100 रुपये का बेच रहा हूँ। सिर्फ ये सीज़न वाला कोई चक्कर नहीं है। ये 50 रुपये डिस्काउंट करके सेल कर रहे हैं, लेकिन आवाम के वो कोई कहता है 30 लगा लो, कोई कहता है 50 लगा लो। क्या इसमें फ़ायदा, कितने पैसे बच जाते हैं? कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। ये तो बस ओने पोने में बेच रहे हैं, रोज़ की कमा रहे हैं, रोज़ के खा रहे रोज़ की कमा रहे हैं, रोज़ की खा रहे हैं। हैं, वो भी मुश्किल से। वो बामुश्किल। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे सियासतदान हैं ना जो ऊपर बैठे हुए हैं, मेरी देखें ना पर्सनली तौर पे रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ एंड मरीम नवाज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उनसे मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा इन चीज़ों को देखें। आवाम तो मर गई है। बेड़ा एक मजदूर है, उसकी दिहाड़ी देखे वो 1500 या 1000 रुपये ले रहा है, रेंट के मकान में वो रह रहा है, वो कैसे मैनेज करेगा? उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे? बच्चियों को जवान हो गई उनकी शादी। इन्होंने नया सिलसिला आजकल चलाया हुआ है कि बच्चियों को जहेज़ पैकेज ये एक दे रहे हैं, तो फिर जाके वेरिफिकेशन करते हैं वाकई ये इस बच्ची की शादी है या नहीं है। ये वो समझे कि सफ़ेद पोश क्या करें? सफ़ेद पोश बंदा मर गया। सफ़ेद पोश का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। देखें, ये मैं अपने पर्सनल व्यूज़ दे रहा हूँ, आवाम का मुझे पता नहीं है, लेकिन आवाम तरफ यही हाल है, सब परेशान ये हैं। रोना धोना लगा हुआ है मैडम, रोना धोना ये कवर मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। और एक ये, और दूसरे नंबर पे एक किसी भी आप सरकारी महकमे में चली जाती है, मेरी बात सुन लें, किसी भी एंड कोई भी महकमा सरकारी, वो पैसे के बगैर नहीं हिलने वाले। मसलन रिश्वत वो मांगते हैं हर काम की, किसी के फाइल पर। देखिए मेरी बात सुनो, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ पुलिस से, ठीक है, आज से तकरीबन 40-42 साल पहले मेरे वालिद साहब के एक यार दोस्त थे, मंजूर साहब, गुजरात के रहने वाले हैं, SHO रिटायर्ड हैं, फोत हो चुके हैं वो। उनके पास मैं गया, थाना कल्चर उस वक्त भी वही था। आजकल हाँ, वो कहते हैं कि गंदी मछलियाँ होती हैं साहब। कुछ लोग आज भी अच्छे हैं पुलिस के अंदर, दुनिया में भी कुछ लोग अभी तक इस तरह अच्छे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने ये निज़ाम चलाया हुआ है। वरना अगर ये हुक्मरान, ये आपसे नवाला मुंह में डालने वाला छीन ले। ये लोग एक नवाला आपसे मुंह में डालने वाला, ये जैसे वो इंसान मर रहा होता है ना, उसके नसीब में नहीं होता, ये वो भी उससे छीन ले। क्या डिलीवर किया मरीम नवाज में, आप मुझे बताएं। देखें, उन तक मेरी बात पहुँचाएं ना आप। बड़ी तरक्याती मंसूबे बनाए, रोड्स बनाए। आप ठीक है, मोटरवे ठीक है, किसके लिए? वो बड़ी गाड़ियों वाले जो पराठों में बैठते हैं, जी है, जो जिनके पास 2-2 करोड़ की 4-4 करोड़ की गाड़ी, उनके लिए मोटरवे बने। आवाम के लिए क्या? बसां तो रास्ते जी रोक लेते हैं बेटा, जहाँ उन्होंने जामा तलाशी शुरू कर देते हैं। वो कोई एक छोटा सा बैग अगर लेके जाओ, उसकी तलाशी, जी वो आर्डर है, पीछे अफसरों का आर्डर है, उनके लिए आर्डर नहीं है। ठीक है, आपने देखा कि एक तरफ मईशत मुस्तहकम होने के दावे हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशन कुछ और ही है। हमारे शहरी किस कदर परेशान है आपने देखा। कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, इनसे इनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का मैडम, काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। नया साल, अच्छी उम्मीदें। नया साल माशाल्लाह, हमने जो रात के 12 बजे हैं, सबसे पहले तो मेरी बर्थडे थी, मैंने वो विश की मेरे बच्चों ने, और उसके बाद हमने 2 नफल पढ़े हैं, मैंने पढ़े हैं, मेरी मिसेज़ ने पढ़े हैं। हमने शुक्र अल्लाह का किया है। अब नई ज़िंदगी में हम आए हैं, 2025 में कारोबार कर रहे हैं माशाल्लाह, और उम्मीद है पिछले सालों में से इस साल हमारा जो रनिंग में आया, पहला दिन और आज माशाल्लाह दूसरा दिन काफ़ी बेहतर है। कल हमने प्रोग्राम किया था, क्योंकि कल साल का पहला दिन था, सबसे पूछी थी कि क्या है उनकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती हैं, हर कोई सोचता है कि साल ये करेंगे। आपकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इस गारमेंट से क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह उम्मीदें तो अल्लाह पे होती हैं, बताओ कि वही हमारा रिज़्क़ है हर तरफ से, तो बड़ी अच्छी उम्मीदें लगाई हुई हैं, और इंशाल्लाह हमारे अल्लाह ने उससे ज़्यादा में फल मिलेगा इंशाल्लाह।
और ये मुसलमान का वैसे भी मान होता है कि वो मायूस ना हो सिर्फ अपने कारोबार से, और इंशाल्लाह हमारा बड़ा अच्छा होगा रिस्पॉन्स। ओके, ठीक है। वज़ीर आज़म साहब जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी जानिब से बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि मईशत हमारी अब मुस्तहकम हो चुकी है, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाना है। जी इंशाल्लाह अगर उनकी कोशिश है तो अल्लाह उनको कामयाब करे। और मईशत मुस्तहकम हो चुकी है? अभी मिस इसका हम क्या कैसे कह दें ये हो चुकी है कि नहीं। आपको पता होगा ना, आप कारोबारी इंसान हैं, आपको पता होगा महंगाई कंट्रोल हुई है या आपको कितना फ़ायदा हो रहा है? उन्होंने समझ लें अगर वो जारी कर दिया ना नोटिस, तो समझ लें कि शुरुआत शॉप पे किसी भी जाए ना, वो कहते हैं हमारा पहला स्टॉक है। उसमें ये होगा कि कुछ दिनों में सब कुछ सामने आ जाएगा, सच क्या है झूठ क्या है आपको ही पता है इस चीज़ का, क्योंकि आप भी न्यूज़ वगैरह पे जा रहे हैं, आपको समझ आ जाएगी भी इसमें सच कितना है और झूठ कितना है। लोगों की राय क्या है? उन्होंने तो एक बयान जारी कर दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। आपको लगता है कि बेहतरी आ चुकी है? क्योंकि आप ग्राउंड पे होते हैं, आप शहरियों के बीच में होते हैं, हर किस्म के लोग से आप बात करते हैं, मतलब मजबूर जितने, मतलब आपको पता है किन हालातों में लोग, हालातों में आपको क्या लगता है? उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। हाँ ये हमारा दिल कह रहा है ना। और एक तो ये आपको पता है कि नून लीग वाले हैं, खुद पे भी ज़्यादा यकीन करते हैं, और इनको जो यकीन होता है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बेहतरी की तरफ आएगा। और महंगाई इंशाल्लाह आएगी, कुछ हमें नज़र आया है महंगाई आएगी स्लो, कम आएगी महंगाई, अपने लेवल पे एक नीचे आएगी। हमें ये महसूस हुआ, कल हमने कारोबार किया ना, पहला दिन साल का था, काफ़ी बेहतर था। और हमें ये जब फर्स्ट दिन बेहतर हो जाए ना, सब मिले पूरा साल ही बेहतरी की तरफ जाएगा। उम्मीद है बेहतरी की तरफ ही पाकिस्तान बढ़े। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? काम कुछ नहीं, बस फारिग बैठे हुए हैं, सोना इतना महंगा हो गया है। बाजार में तो बहुत रश है। बाजार में कोई राशन नहीं है, ये सब फारिग बैठे हुए हैं। जब सोना महंगा हो जाता है तो आप लोगों का काम रुक जाता है क्या? स्लो हो बहुत जाता बहुत स्लो हो जाता है। लोग है? खरीदार नहीं आते? सोने को तरजीह नहीं देते, वो कहते हैं जी कि हम चलें गुजारा मजारा करना है तो आर्टिफिशियल पहन लेते हैं, कुछ ऐसे कुछ पकड़ के कोई रिश्तेदारों से लेके शादी ब्याह वो अटेंड कर लेते हैं, लेकिन सोने का काम इस टाइम बिल्कुल नहीं है। हाँ रेट ओवरऑल बात की जाए महंगाई की, तो आपको क्या लगता है महंगाई कंट्रोल कर ली गई है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, महंगाई तो नहीं अभी कंट्रोल हुई। वज़ीर आज़म साहब ने तो बयान दिया है, उसमें कहा है कि मईशत को हमने कंट्रोल कर लिया है, हर चीज़ में इस्तेहकाम आ गया है। नहीं नहीं नहीं, हम गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये सब जो महंगाई है वो कह रहे हैं ना, वो अपने लिए ही है, जो अमीरों को फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोगों को तो पड़ता है ना। हम तो गरीब लोग हैं, हमने तो कमाना है तो खाना है। अब इस चीज़ में कमी चाहिए लोगों को? जैसे मेडिसन है, जैसे तालीम है, जैसे आप कह सकते हैं खाने पीने की अशिया, ये सब्ज़ी थोड़ी सी सस्ती हुई है, वो उनको जाता है क्रेडिट थोड़ा सा, लेकिन वो अभी कह ले चावल वगैरह हो गए, घी वगैरह हो गए, चीनी वगैरह, ये तो ऊपर ही जा रही हैं सारी चीज़ें, और इनको ये भी नीचे लानी चाहिए ना, कोई गरीब का सोचना चाहिए। तो ये जो दावा किया उन्होंने कि मईशत मुस्तहकम हो गई है, ये ठीक नहीं है? नहीं, कहाँ हुई है, गरीब को तो बेनिफिट मिले ना। वही स्टॉक एक्सचेंज में इतनी खासी तब्दीली आई जी, वो उन लोगों के लिए जो बड़े सरमायादार हैं, उनको ही बेनिफिट है ना, उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं ना, हम लोगों को तो नहीं। हम लोग तो वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं, बिल भी उतने ही भेजे जा रहे हैं, ठीक है जी, फ्यूल एडजस्टमेंट वो हम लोगों के ऊपर डाले जा रहे हैं। मतलब बाहर भी हमें यही कहा लोगों ने कि अगर ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं तो फ़ायदा पाकिस्तान के ख़जाने को है, गरीब को नहीं। गरीब को नहीं, जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि सहूलत गरीब तक नहीं पहुँच, हम तक नहीं आए ना अभी तक। हमें एक बेनिफिट मिले ना जी, पेट्रोल सस्ता हो, जब 1000 रुपये वाला दिहाड़ी वाला बंदा 200-250 का पेट्रोल ही खर्च कर लेगा तो घर क्या लेके जाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा, आगे सर्दी है, कपड़े, ये वो सारा कुछ देखना पड़ता है। गर्मियों में तो बिजली के बिल इतने आए माशाल्लाह जी, हर बंदा ही सोलर पे चला गया, लेकिन हम लोग तो सोलर भी नहीं लगवा रहे अभी, वो इतना महंगा हो गया। हाँ जी, इतना महंगा हो गया कि क्या करें, अब सोलर लगवाएं या घर के बिल वगैरह या और फीसें वगैरह बच्चों की देखें। तो जिसके 4 बच्चे हैं या खाने वाले हैं, वो कैसे अफोर्ड करेंगे? नहीं, मुश्किल हो गया इस वक्त, तो बहुत मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से अगर नहीं हुई मईशत मुस्तहकम तो कैसे कर सकते हैं, आवाम को कैसे रिलीफ पहुँचा? जी, इनको ये चाहिए कि चलें कम से कम गरीब तक तो आए ना, नीचे ऊपर तो ठीक है, जिनको सरमायादारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हम लोगों तक आए कि जी हम लोग थोड़ा सा अपने पुरसकून रहे और जो गरीब है वो खुशहाल हो। इनको मैसेज यही है कि गरीब का सोचें, बस अमीरों का ना सोचें, गरीबों का सोचें। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। कारोबार की सुनाएं, काम कैसे चल रहा है? कारोबार के हालात कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो गई है।
अभी अभी 10 रुपये डॉलर बढ़ा, उसी वजह से हमारा ये सर्दियों का माल भी महंगा हो गया, ठीक है, और पेट्रोल भी महंगा हुआ है, उसकी वजह से हर चीज़ महंगी। जब सस्ता होता कोई चीज़ सस्ती नहीं होती। ऐसा ही है हाँ जी, जब तो गाहक नहीं है क्या? गाहक नहीं है, सिर्फ आपको 2-4 आदमी नज़र आ रहे हैं। लेकिन बाजार का रश देख के तो हालात कुछ और ही लग रहे हैं। रश इस वजह से है कि ये कुछ स्टॉल लगे हुए हैं, कुछ रेडियाँ वगैरह अंदर आई हुई हैं, बाकी कारोबार नहीं वो है। आज टाइम देखें ज़रा क्या हो गया, काम ख़त्म हो जाना यानी। ठीक है, तो सर जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा कि मईशत मुस्तहकम हो गई है, हर चीज़ में इस्तेहकाम आ गया है, महंगाई का। शहबाज शरीफ साहब की खुद हुई है, हमारी नहीं हुई। उनके कारोबार रोज में, हम तो वापस जा रहे हैं, हमारे कोई हालात कि जी मुल्क को आगे तरक्की की तरफ लेके जाना है। स्टॉक एक्सचेंज में खासी तब्दीली आई है, तेल की और चीनी की जो स्मगलिंग हो रही थी वो रोक दी है, जिससे मुल्क को फ़ायदा होगा। सारी चीज़ों से आवाम को क्या फ़ायदा है? हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बिल हमारा गैस का आगे से 3 गुना ज़्यादा हो गया है, बिजली का बिल 10 गुना ज़्यादा हो गया है। गैस तो आ ही नहीं रहा। गैस आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी बिल आ रहा है। हाँ जी, क्योंकि हमारा कोई निज़ाम नहीं। हम तकरीबन मुझे 20 साल हो गए स्टाल लगाते हुए, आज 20 साल बाद भी मैं स्टाल लगा रहा हूँ। तरक्की कहाँ हुई है? साल इनकी तरक्की हुई है, हमारी नहीं है, इनकी हुई है। इनके फ्लैट बड़े हैं, इनकी नस्ल आगे आ रही है, शाही हुकूमत चल रही है। इमरान खान भी इतना अच्छा नहीं है, मुझे इमरान खान की सपोर्ट करे, वो भी वही है। हर कोई एक ये लो स्टैंडर्ड। कौन मुल्क की बेहतरी कर सकता है? कौन आ सकता है? थोड़ी मईशत मुस्तहकम हो सकती है, महंगाई कंट्रोल हो सकती है। अल्लाह हफजी है मुल्क की बेहतरी के लिए। बाकी कोई भी सियासतदान ऐसा नहीं है जो अवाम के हक़ में कुछ सोचे। इन सब ने अपनी जेबें भरनी होती हैं, इन्होंने अपनी सैलरी बढ़ा ली है सब ने। हमारा क्या किया? हमारा क्या किया? जब इनकी पूरी नहीं पड़ी तो हमारी किस तरह पड़ेगी? फिर हम किराए दे रहे हैं, किराए का मकान है, किराए की दुकान है, और हमारे हालात दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। अभी आप लोगों के स्टॉल्स आ गए हैं, कॉर्पोरेशन वाले आते हैं तो उठा लेना, फिर भागना शुरू हो जाना। कोई हल नहीं निकाला इस चीज़ का? कोई हल नहीं। ये भी मरियम नवाज का कारनामा है। हमें कोई नौकरियां दे या हमें कोई जगह दे। लाहौर में कम जगह है गवर्नमेंट की। आप कितने सालों से यहीं स्टॉल लगा रहे हैं? मुझे 20-25 साल हो गए। इसी शॉप में यहीं पे याद? हाँ जी। और अब आके एकदम अचानक हटा देनी चीज़ें वगैरह, इंक्रोचमेंट वाले ना हो सकती। यहाँ तो हमें कोई जगह वगैरह दे ना, ये नहीं कहना हमें फ्री दें। यहाँ भी तो मंथली दे रहे हैं, वहाँ भी देंगे। यहाँ भी दे रहे हैं? यहाँ तो हम लेते हैं या नहीं देते वो हमारा फेल है, लेकिन मकसद है कहने का कि ये हमें कोई जगह दें। जो दावा किया है मईशत कंट्रोल बेहतर हो गई है, वो नहीं भी नहीं हुआ। ये सब देखभाल है। स्टॉक मार्केट में जो कुछ होता है वो आपको भी पता और मुझे भी पता। स्टॉक मार्केट में हमारी तरह का जो लो स्टैंडर्ड जो है ना, उसका कोई लेना देना कुछ नहीं होता। ना हमारा कोई डॉलर से कनेक्शन होता है, लेकिन हमने ही टैक्स वगैरह भरने होते हैं। आटे से लेकर चीनी पत्ती हर चीज़ में हमारा टैक्स जाता है, और हमें सहूलत 1 रुपये की भी दी जाती। हम अगर अपनी जमन पर्ची बनाने चले जाते हैं ना, वो भी हमारी फ्री नहीं बनती। हाँ जी, ID कार्ड बनाने चले जाते हैं, सर्टिफिकेट, हाँ जी, लाइन पे लगना पड़ता है। अगर हमारा कोई मर भी जाता है उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। अब निज़ाम मज़ीद और बदतर होता जा रहा है। हालात कोई भी नहीं है, ये सिर्फ झूठी खबरें हैं और ये दिल लगा रहे हैं, और कुछ नहीं है। चलें, सही है, ठीक है। मज़ीद हम और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है बाबा। हाँ जी। काम की सुनाए, काम के हालात की। कोई नहीं है जी, कारोबार कोई नहीं है। 1 रुपये का भी नहीं है। अच्छा। आगे 400-300 रुपये गोश्त होता था, अब 700 रुपये 600 रुपये हो गया। इसमें रोटी भी नहीं पूरी होती। अब गोश्त खाने के काबिल नहीं रहा, महंगा कर रहा हूँ आपसे। यहाँ तो दालों सब्जियों का भी वो ज़्यादा, बल्कि गोश्त से सब्जी ज़्यादा महंगी है। हालात ये होने चाहिए कि कारोबार बिल्कुल ही नहीं है। हमें तो कारोबार से ताल्लुक है और किसी चीज़ से नहीं। स्टॉल अब फटा देख लो, सारा खाली खाली पड़ा हुआ, सारा फटा देख लो खाली पड़ा हुआ। कितने को पैसे कमा लेते होंगे? 1000-500-700 रुपये कमा लो को। हाँ जी। बाकी बिल बिजली के बाकी अखराजात क्या करो, किसी से कर्जा पकड़ के बिल उतारते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं महंगाई कंट्रोल हो। कह रहे तो हमें कोई परवाह नहीं है। अल्लाह कहना चाहेंगे आप उनसे, वो अगर इस वक्त देख रहे हैं? अल्लाह के ऊपर भरोसा रखे हैं हमने, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखा, किसी के ऊपर नहीं रखते। क्या उम्मीदें इस गवर्नमेंट से कुछ कर सकती है? कुछ गवर्नमेंट से हैं उम्मीदें कुछ कर सकती है कोई? हमने कभी नहीं उम्मीद रखी, अल्लाह से भरोसा रखा हुआ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र। काम कैसे चल रहा है आपका? काम अल्लाह का शुक्र बहुत ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। नया साल शुरू हुआ है, कोई बेहतरी आई है 1-2 दिन में लगी कुछ? अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर है। कुछ लोगों को वैसे ही रोने की आदत होती है। अच्छा। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।
नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हर हालत में तो शुक्र अदा करना चाहिए, बट लोग जानबूझ के नहीं रोते हैं। कुछ लोग मैंने भी देखे हैं ना ऐसे जो कमाते भी और रोते भी हैं। कुछ लोग मैंने देखे हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मईशत जो है वो मुस्तहकम हो चुकी है, हर चीज़ स्टेबल हो चुकी है, महंगाई कंट्रोल हो गई है, मुल्क को बस तरक्की की राह पर आगे लेके जाना बिल्कुल है। ऐसे ही है, बिल्कुल राइट है ये बात। मईशत काफ़ी बेहतरी आती जा रही, यानी कि काफ़ी सुकून हो गया। लेकिन इससे पहले जो गर्मियाँ गुजरी हैं, बिजली के बिलों ने तो सबको हिला दिया। वो तो बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का सबने मिलकर, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब काफ़ी बेहतर हो गया। आप कह रहे हैं कि अब थोड़ी स्टेबल हो गई है, चलें सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। काम की बताएं। काम शुक्र अल्लाह का ठीक चल रहा है? जी जी। आगे गर्मियों में कैसा हो जाता है काम? गर्मियों में ज़रा स्लो हो जाता है। हो जाता है भी अच्छा चल। हाँ जी। आउट ऑफ मुल्की हालात की बात की जाए तो फिर कैसे लग रहे हैं आपको? मुल्की हालात तो वो बताने की ज़रूरत तो नहीं है, वो हर बंदे को पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो कहा जा रहा है सारी चीज़ें बेची जा रही हैं, जो हमारी सासें हैं, हमारी चीज़ें हैं वो बेची जा रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे से बनी है। वो 50 अरब की चीज़ वो 3 अरब में बेची जा रहे हैं, आपके सामने हो रहा सब कुछ। कह रहे मईशत जो है वो बेहतर हो गई है, मुस्तहकम झूठ है, सब झूठ है। मुल्क को आगे लेके जाना है, तरक्की किसने लेके जाना है? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। बिल्कुल, मियां मोहम्मद शहबाज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उनका ये मुल्क है ही नहीं है, वो तो उनका लंदन मुल्क है। लंदन उनका, पाकिस्तान किसका? पाकिस्तान आज़म तो वो यहाँ के हैं। वो हमने नहीं बनाया उनको, मैंने तो नहीं वोट डाला उनको। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने चीनी की स्मगलिंग रोकी है, इसके अलावा तेल की स्मगलिंग रोकी है, बरामदात करेंगे सारी चीज़ें। अल्लाह करे ऐसा हो तो फिर तो बड़ी खुशी होएगी, क्योंकि जो चीज़ें हमारे मुल्क में हैं वो हम सबको पता, आपको भी पता, मादनियात किस हिसाब की हैं, वो क्या चीज़ें हैं। चोर ने कभी भी पूरे रेट पे चीज़ बेची है? नहीं बेची, वो हमेशा कम रेट पे बेचता है। तो अगर ये सारी चीज़ें सही हमें हकूक मिल जाए, हमारी चीज़ें मिलें, तो मेरे हिसाब से हमारे तो वैसे ही वजीफे लग जाएं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं मईशत मुस्तहकम नहीं है, महंगाई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई साहब आप? काम की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस चल रहा है, गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है, ठीक है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी जानिब से कहा गया कि मईशत जो है वो मुस्तहकम हो गई है, महंगाई ख़त्म हो गई है। वो उनके लिए हुई है ना, वो जिन्होंने एसी वाली गाड़ी में रहना होता है, हुक्म चलाना, उनके लिए हुई है। गरीब आदमी का तो नहीं ना, उनको दिल के दर का पता। ठीक है, हम ये तो हमें पूछ के देखे ना। अच्छा ज़रा बताएं, गरीब आदमी को क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानी है? ये पूछे कि गरीब आदमी के पास सांस लेने के अलावा कुछ है पाकिस्तान में? हाँ, सिर्फ पाकिस्तान में। मैं दूसरी कंट्री की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में यहाँ पे करप्शन नहीं है, सिर्फ उनके लिए, हमारे लिए सारे। अभी मैं यहाँ पे कोई भी गलत काम करता हूँ, मुझे पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, वो जो मर्जी करते रहे, किसी को परवाह ही नहीं है। ये लास्ट टाइम अभी देखे सेल शौकत भट्ट साहब माशाल्लाह हमारे इलाके के MP या MN गालबन, ठीक है, बिजली चोरी केस पकड़ा गया है, देखेंगे पर्चा होता है उनके खिलाफ, सबको इल्म है। ये हमारे से ज़्यादा आप लोगों को खुद मालूम है। बाद जो उन्होंने बयान दिया कि मईशत को हमने कंट्रोल कर लिया है, महंगाई को कंट्रोल कर लिया है। छोटी अपी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, वो उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम तो मजदूर हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करके खानी है, बस यही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अपी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह का ठीक। काम की सुनाई, कैसे चल रहा है आपका काम? काम बस गुजारा है, गुजारा है, अच्छा नहीं चल, काम नहीं है। क्यों? सीजन चल रहा है, हाई नेक वगैरह लगाए हैं आपने, विंटर कलेक्शन आपके पास, फिर काम क्यों नहीं चल रहा? काम आप खुद देख ले, हम फर्क बैठे हैं। लेकिन बाजार में तो रश इतना है। रश बस इतना, ये वैसे लोग आए हैं सैर सपाटे करने के लिए, खरीदारी के लिए। खरीदार नहीं है, खरीदार ख़त्म हो गया है। महंगाई इतनी है, लोगों के पास खाने के लिए चीज़ें नहीं है, क्या खरीदेंगे लोग? खाने पीने की चीज़ें 1000-1200 कमाने वाला वो चीज़ें खरीदे या घर का चूल्हा चलाए, आप खुद बताएं। मईशत कह रहे मुस्तहकम हो गई। हमेशा तो वो हो नहीं सकती, कभी चोर का दीवा बला या उसने बाला चोर, ये चोर हैं सब, इन्होंने कहाँ ठीक करना है? ये सिर्फ एक ढोंग रचाया हुआ है अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो एक बयानिया दे रहे हैं अवाम को चुप कराने के लिए कि अवाम चुप कर जाएगी। ग्राउंड पे सूरत हाल कुछ और है, बाज़ारों में, शहर में बाहर हो रहे, ये बस लोगों को मुंह बंद करने के लिए ना एक लुकमा दे रहे हैं, मईशत ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, ये सब झूठ है। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
वेलकम बैक। ओवरऑल हमने आपको ग्राउंड की सिचुएशन दिखाई कि पाकिस्तान के मुआशी हालात को लेकर हमारी आवाम की क्या राय है। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर शाहिद नज़ीर साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले न्यू ईयर की बहुत ज़्यादा आपको मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपका ये साल और ज़्यादा आगे तरक्की की तरफ लेके जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, आज हम बात करें, वज़ीर आज़म साहब ने बात की है कि पाकिस्तान की मुआशत जो है वो मुस्तहकम हो चुकी है। एक्सपर्ट राय के लिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप पाकिस्तान के मुआशी हालात कैसे देख रहे हैं? जी देखें, 2024 एक मिला जुला साल रहा है। उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, कुछ अच्छी नहीं भी हुई। और अगर हम बात करें कि कैसा रहा है, पॉजिटिवली कैसा रहा है, तो जो हालात मिले थे गवर्नमेंट को, और जब ये गवर्नमेंट आई थी तो देन तो यूं ही लग रहा था ख़जाना खाली था जी। और जीडीपी जो रेट है वो आप देखें कि कहाँ 6 से हमारा 0 पे, और 0 से भी इवन के नीचे टच कर गया। तो वो ऐसे ही लग रहा था कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उस कैफियत से हम निकले। और उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए वो ये था कि आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, और देखने वालों को भी ये बात नहीं भूली होगी कि डॉलर कि जो असल जड़ है महंगाई की या किसी भी इकॉनमी की, किसी मुल्क की इकॉनमी की, डॉलर ख़ासकर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वो इस साल के शुरू में हर इंसान अपने कारोबार की बात कम करता था, अपने घर के मसाइल की बात कम करता था। उसके जहन में एक ही बात आती थी, चाहे वो कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, चाहे कोई दरमियाना, चाहे कोई छोटे से छोटा दुकानदार, सबसे पहले सुबह उठ के वो देखता था कि आज डॉलर का क्या रेट है। और उस वक्त मुझे याद है कि 325, 30, 35, 40 तक भी इसने टच किया डॉलर को। और एक तासुर ये था कि शायद ये कोई 400 को क्रॉस कर जाएगा। और जो उसकी ग्रोथ थी डॉलर की वो इसी तरह ही थी कि 325, 30, 40 तक तो हमने खुद सब ने देखा। लेकिन जैसे ही ये गवर्नमेंट आई और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी जो है इस चीज़ का नोटिस लिया, तो ये बड़ी अप्रिशिएटेड बात है, मैं समझता हूँ। और इनका क्रेडिट इनको जाना चाहिए, ख़ासकर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को, कि वो 325-30 से डॉलर उठा के आप देखें कि मौजूदा अब आजकल 275-80 के करीब है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है 2024 की। और अगर मैं सेकंड अचीवमेंट की बात करूं तो वो है इंटरेस्ट रेट। शरह सूद जो है वो आप देखें कि कहाँ पे वो 22-23% था, फिर कम होते होते आप देखें कि वो 13% पे आ गया। और हालांकि जो टारगेट है वो सिंगल डिजिट का है, तो वो भी हम सुन रहे हैं या देख रहे हैं कि बहुत जल्द सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो ये सेकंड एक बहुत गुड न्यूज़ है कि हमारी जो इकॉनमी है वो बेहतरी की तरफ वाकई हकीकतन जा सकती है। ये दो चीज़ें जो है ना वो ऐसी हैं। और स्मगलिंग के ऊपर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है वो कंट्रोल किया। सर अभी मतलब इसी बयान के मुताबिक चीनी की स्मगलिंग रोक ली गई है, तेल की स्मगलिंग रोक ली हाँ जी 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 बिल्कुल। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, अगर हम समझें कि पिछले आप 5 साल देख लें, 5 साल में ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई, लेकिन ये इस हुकूमत ने और 2024 में जो है ना इन्होंने इन चीज़ों को कंट्रोल किया। तो ये इस चीज़ के इशारे हैं। और फिर आप स्टॉक एक्सचेंज देख लें, स्टॉक एक्सचेंज ऐसे बिला वजह ऊपर नहीं चले जाते किसी भी कंट्री के। इतनी देर तक इसको कोई जो है ना वो मसनूई तौर पे खड़ा नहीं कर सकता, मैं आपको बताऊं। क्योंकि लोगों ने अब जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल के स्टॉक एक्सचेंज में लगाई हैं, इंडस्ट्री लग रही हैं, कारोबार पहले से बेहतर हो रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि थोड़ा सा कौम को सब्र ज़रूर करना पड़ेगा, किया भी है, लेकिन इंशाल्लाह 2025 जो है ना वो अच्छी न्यूज़ ही इंशाल्लाह आएंगी। ठीक है सर, जैसे कि अभी आपने स्टॉक एक्सचेंज की बात की है, इसके अलावा आपने डॉलर का भी जिक्र किया, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। लोगों का यही कहना है कि मेरा या फिर सबका डॉलर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं है। एक आम शहरी, एक दुकानदार या एक ठेले वाला उठ के ये नहीं देखता कि स्टॉक कहाँ गया है और डॉलर का रेट क्या है। उसने यही देखना है कि मेरे बिजली का बिल आया है और मैंने ये भरना है, और इस पर मौजूदा टैक्सेस जो हैं वो मुझ पर क्यों है। जी बिल्कुल, उनकी बात एक हद तक उनके लिए ज़रूर ठीक है, लेकिन ये इन चीज़ों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ना वो ताल्लुक़ ज़रूर है। हाँ जी, देखें अगर डॉलर
400 रुपये तक चला जाता तो आज जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंपोर्ट हो रही हैं या मैन्युफैक्चर हो रही हैं यहाँ पे, तो जिस चीज़ का रेट आज फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपया है तो वो आज 120 या 125 रुपये होता लाजम, ठीक है। ये इनकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, या इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और इसी तरह अगर आप बात करें कि स्टॉक एक्सचेंज की, तो उसमें भी आप देखें ना कि अगर इंडस्ट्रीज़ या सेक्टर्स में पैसा लग रहा है और उसकी ग्रोथ हो रही है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, और जहाँ पे जॉब्स क्रिएट हों तो फिर बहुत सारे जो मसले हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हल होते हैं। जी सर, लास्ट में आने वाले कुछ सालों में आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? जी मैं वैसे ज़ाती तौर पे बताऊं कि जैसे अभी आपको मैंने बताया ना, ये जो 2-3 इशारे मैंने आपको दिए हैं, तो ये इस चीज़ की उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2025 जो है ना वो 2023 और 24 से बेहतर होगा। ये मैं यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ। सही है, ठीक है। लाहौर चेंबर के वाइस प्रेसिडेंट शाहिद नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त दे, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।